दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा सरकार का आरक्षण खत्म करने का कोई इरादा नहीं। आरक्षण खत्म करने की फैलाई जा रही है अफवाह, आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। शशि थरूर के बयान पर सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हवा तेज। वहीं कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने की लगाई जा रही है अटकलें। मोदी ने पार्टी के बड़बोले नेताओं को लगाई फटकार, कहा कि विपक्ष के बहकावे में आकर कुछ नेता बदल लेते हैं चर्चा की दिशा। सरकार का मंत्र है सिर्फ विकास, पार्टी को है बौद्धिक क्षमता और जानकारी बढ़ाने की जरूरत। पाकिस्तानी धर्मगुरु और वक्ता ताहिर उल कादरी ने वर्ल्ड सूफी फोरम में आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर दिया जोर, कहा सरकारों से अपील करता हूं गरीबी मिटाने के लिए प्रयास करें, दुश्मनी भूल जाएं। और T20 मुकाबले में भारत ने दी करारी शिकस्त। हार के बाद शोएब अख्तर एक टीवी शो में खो बैठे अपना आपा, गुस्से में जमकर बरसे टीवी एंकर पर, कहा मैच पर बात कीजिए और मजाक नहीं बनाइए। नमस्कार, न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। मैं बुशरा बेग और आइए खबरों को जानते हैं विस्तार से। दिल्ली में आयोजित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार का आरक्षण खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा है कि दलितों और दलितों को मिले आरक्षण को कमजोर नहीं किया जाएगा। राजनीतिक कारणों से विपक्ष आरक्षण को लेकर मिथ्या फैला रहा है। भाजपा सरकारों के दौरान कोटा को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण खत्म करने को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि आरक्षण कोई छीन नहीं सकता। वहीं जेएनयू में देशद्रोह और राष्ट्रभक्ति पर चल रही देशव्यापी बहस के बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर छात्रों के बीच 40 मिनट तक बोले। छात्रों के बीच बोलते हुए थरूर ने कहा कि देश को आज कान्हा की भी जरूरत है और कन्हैया की भी जरूरत है। उनका इशारा जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार की ओर था। थरूर के इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में हवा तेज हो गई है कि कन्हैया कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अपने नेताओं से साफ साफ कहा है कि सरकार का मंत्र सिर्फ विकास है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के बड़बोले नेताओं को फटकार भी लगाई। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष के बहकावे में आकर कुछ नेता चर्चा की पूरी दिशा बदल देते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने बयानों की वजह से विवादों में रहने वाले नेताओं को फटकार लगाते हुए कहा कि टीवी कैमरे आपको इसलिए नहीं खोजते हैं कि आप बहुत महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इसलिए कि आप जो कहते हैं उससे सुर्खियां बनती हैं। नकारात्मक तत्वों को हराने के लिए बौद्धिक क्षमता और जानकारी बढ़ाने की भी जरूरत है हमें। वहीं पाकिस्तानी धर्मगुरु और वक्ता मोहम्मद ताहिर उल कादरी ने वर्ल्ड सूफी फोरम में भारत पाकिस्तान के संबंधों को सुधारने और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद भारत पाकिस्तान का कॉमन दुश्मन है। उन्होंने कहा कि इस्लामिक स्टेट, ISIS और अल-कायदा जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में सूफिज्म का बड़ा रोल है। लोग दुश्मन नहीं हैं, ये लड़ाई खत्म होना ही है। ऐसा तब संभव है जब सरकारें शांति कायम रखें और गरीबी मिटाने की दिशा में बजट का इस्तेमाल करेंगी। मैं भारत पाकिस्तान की सरकारों से अपील करता हूं कि गरीबी मिटाने के लिए प्रयास करें, दुश्मनी भूल जाएं। वहीं भोपाल रेलवे स्टेशन स्थित ईरानी डेरे के सामने बर्फ फैक्ट्री की जमीन पर उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को लेकर 21 मार्च को भूमि पूजन किया जाएगा। हिंदू उत्सव समिति ग्रामीण सनातन धर्म के संस्कार संस्कृति को दर्शाने और सिंहस्थ में देश विदेश से आए श्रद्धालुओं की सेवा करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। हिंदू उत्सव समिति ग्रामीण महाकुंभ में आए लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने की व्यवस्था करेगी। समस्त सिंहस्थ के श्रद्धालुओं, साधु संतों, यात्रियों के लिए तमाम प्रकार की सेवाएं सुविधाएं देने का हम लोगों ने सारे लोगों ने प्रण किया है। यहाँ पे ये मान के चलिए कि भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था, नहाने धोने की व्यवस्था और अन्य तमाम प्रकार की सेवाएं हैं। एक छोटी सी झांकी बनाई जा रही है महाकाल की, जिससे लोगों को दर्शन करने के बाद यहाँ रुकने की व्यवस्था घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जब तक ट्रेन की बस की सुविधा ना मिले, वो सारी तमाम प्रकार की सेवाएं ये सारे श्रद्धालुओं को हमारे समिति द्वारा दी जाएगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए न्यूज 7।
धरना, प्रदर्शन, हंगामा, बर्बाद फसल, बदहाल किसान, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति की खबरें, हर खबर पर पैनी नजर, बेखौफ आवाज सिर्फ न्यूज़ 7 पर। भोपाल के 12 दफ्तर स्थित प्रदेश कार्यालय में मध्य प्रदेश शासकीय गैंगमैन श्रमिक संघ के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष विजय नेगी ने पदाधिकारियों और कर्मचारियों को शासन के दोहरे रवैये से अवगत कराते हुए जानकारी दी कि शासन की तरह न्यायालय को गलत जानकारी देकर कर्मचारियों का हक मार रही है। प्रदेश सरकार ने 18 मार्च 2016 को न्यायालय के समक्ष कहा है कि दैनिक वेतनभोगी और गैंगमैन श्रमिकों को नियमित वेतनमान दिया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार के इस छलावे से आक्रोशित कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। साथ ही कर्मचारियों ने आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश सरकार को करारा जवाब देने की चेतावनी दी है। वहीं भोपाल के बज्जिया क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हुए ओवरब्रिज को फिर से बनाने का प्रस्ताव पारित हो गया है। प्रस्ताव पारित होने के बाद नरेला विधानसभा विधायक विश्वास सारंग ने ओवरब्रिज का निरीक्षण करते हुए जानकारी दी कि ब्रिज के दोनों तरफ नया फुटपाथ और स्टील की रेलिंग बनाई जाएगी। ब्रिज का एक हिस्सा गिरने से 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद आनंद फानंद में नया ब्रिज बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। ब्रिज के गिरने के बाद नगर निगम भोपाल और पीडब्ल्यूडी विभाग एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ते हुए हादसे की जिम्मेदारी लेने से बच रहे थे। जो कैंटिलीवर जो फुटपाथ टूटा था वो दोनों तरफ नया फुटपाथ बनेगा और रेलिंग भी, क्योंकि पुरानी आरसीसी की रेलिंग है जो लगभग 30-35 साल पहले बनी थी, वो भी बहुत जगह क्षतिग्रस्त है, तो वो पूरी रेलिंग टूट के स्टील की रेलिंग भी लगेगी और उसके माध्यम से ये ब्रिज में जो पोर्शन अर्थवर्क वाला है उसमें स्ट्रेंथ मिल सके, इसलिए दोनों तरफ वॉल बनेगी और जिससे इस ब्रिज की आगे की आयु भी बढ़ेगी और इस तरह के हादसे ना हो, ये भी सुनिश्चित होगा। ऋतिक रोशन और कंगना की लड़ाई ने धीरे धीरे काफी भद्दा रूप ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि ऋतिक को इस मामले में मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इस रिपोर्ट में कंगना के वकील ने बताया है कि कंगना आईपीसी की धारा 67 के तहत ऐसी जानकारियां छापने के मामले में जो अश्लील मानी जा सकती हैं, ऋतिक को 10 साल के लिए जेल की सजा दिलवा सकती हैं। इसके अलावा आईपीसी की धारा 499 और 500 मानहानि का आरोप लगाने के बाद सजा और धारा 506 महिला पर लांछन लगाना और आपराधिक रूप से धमकाने का आरोप भी लगाया जा सकता है। T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। पाकिस्तान की हार के बाद पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर एक टीवी शो में अपना आपा खो बैठे। दरअसल मैच में भारत की जीत के बाद उत्साहित एंकर ने शोएब अख्तर को मुस्कुराते हुए देखा, जिस पर शोएब ने गुस्से से पूछ लिया कि आप हंस क्यों रहे हैं? आप इस तरह पाकिस्तान टीम का मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। मुझे यहाँ मैच का विश्लेषण करने के लिए बुलाया गया है, इसलिए उसी पर बात कीजिए और मजाक नहीं बनाएं। इस पर स्टूडियो में मौजूद महान भारतीय क्रिकेटर कपिल देव ने मामला शांत कराने के लिए परिस्थिति संभाल ली और कहा कि इस समय शोएब अख्तर बहुत गुस्से में हैं, उसे थोड़ा शांत होने दीजिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 7। नमस्कार। धरना, प्रदर्शन, हंगामा, बर्बाद फसल, बदहाल किसान, भ्रष्टाचार, अपराध, राजनीति की खबरें, हर खबर पर पैनी नजर, बेखौफ आवाज सिर्फ न्यूज़ 7 पर।